हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास यादव और आज हम एक नए चैनल की शुरुआत के साथ राजस्थान के एक पोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ठीक है, ये स्लाइड देखने से पहले अपन कुछ चीजें देख लेते हैं कि वो क्या है। आपने एक नाम सुना होगा बजट, दूसरा नाम सुना होगा आर्थिक समीक्षा। ठीक है, अब अपन इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। बजट होता है वो सरकार का अगले वर्ष के लिए, बजट जो होता है वो सरकार का अगले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण होता है। वही आर्थिक समीक्षा जो होती है वो गत वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण होती है। क्या कि बजट तो अगले वर्ष के लिए होता है और आर्थिक समीक्षा गत वर्ष के लिए। जैसे जो हमारा अब बजट आया है वो आया है 2022-23 के लिए, वही आर्थिक समीक्षा है वो 2021-22 का है। ठीक है, अपन बजट से सीधा सा मतलब समझे तो अपन रूम पर रहने वाले स्टूडेंट हैं। जो भी रूम पर स्टूडेंट रहते हैं वो मान लो कि घर से उनका बजट आया है 10,000 का। अब जैसे ही 1 तारीख को बजट आया, जैसे ही 1 तारीख को बजट आया तो उन्होंने अपना अनुमान लगा लिया कि इस महीने हमें किस चीज में कितने पैसे खर्च करने हैं। जैसे एग्जाम पर ले लेते हैं हम, 500 रुपए बुक्स के करने हैं, 4,000 रूम का खर्चा है, 3,000 टिफिन वाले का खर्चा है, फिर कुछ दोस्तों के साथ चाय पीनी है, फिर किसी के साथ कॉफी भी पीनी है, फिर किसी के साथ मूवी भी जाना है। तो ये करके हमने हमारा 10,000 का जो भी था वो कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है आर्थिक समीक्षा। ठीक है, ये हमारा बजट आया, हमने बजट की प्लानिंग कर दी कि 10,000 रुपए आया है, 10,000 को कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है, अब ये है आर्थिक समीक्षा करते हैं हम। महीना खत्म हो गया, 30 तारीख आ गई, तो अब यहाँ अपने पास बजट था 10,000 रुपए, लेकिन यहाँ खर्चा हो गया अपने पास 11,000 का, मतलब -1,000। एक दोस्त से अपन ने 1,000 और उधार ले लिया। ठीक है, जहां अपन ने अपनी प्लानिंग बनाई थी कि भाई हाँ 500 रुपए बुक्स पर करने हैं, 4,000 रूम का खर्चा है, 3,000 टिफिन का खर्चा है, कुछ चाय के साथ हो गई, दोस्तों के साथ, किसी के साथ कॉफी हो गई, मूवी हो गई। वही भाई किसी ने मान लो गिफ्ट की भी डिमांड कर दी कि इस महीने तो हमें गिफ्ट चाहिए, तो भाई ठीक है, तो अब मान लो कि 500 रुपए या 1,000 रुपए का जो भी आपका गिफ्ट है वो दे दिया और 1,000 रुपए आप घाटे में चल रहे। तो मतलब आर्थिक समीक्षा का मतलब क्या है कि जो अपन ने खर्च किया है पैसा, उसकी एक बार समीक्षा करनी है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ हमने खर्च किया है। और बजट क्या है कि अपने पास जो पैसा है, जो राजस्व आएगा, उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। सीधा सा बात हो गई। अपने पास 10,000 आए, अपन ने प्लानिंग बना दी कि यहाँ यहाँ अपने को पैसा खर्च करना है, लेकिन हम हमारे इस प्लानिंग में एक चीज और जुड़ गई कि भाई हाँ गिफ्ट भी देना है किसी को। तो वो गिफ्ट जुड़ गया तो 1,000 का अपने को और दोस्त से उधार लेना पड़ गया, तो ये हो गया हमें 1,000 रुपए का घाटा। ठीक है, सीधा सा समझ गए। बजट तो अगले वर्ष के लिए होता है और आर्थिक समीक्षा गत वर्ष के लिए होती है। वहीं लगे हाथ एक चीज और समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक है स्थिर कीमत, एक है प्रचलित कीमत। कीमत या मूल्य,
ठीक है भाई। एक क्या है स्थिर कीमत, एक है प्रचलित कीमत। इस स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो है 2011। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत अपने को 2011-12 के हिसाब से देखनी है स्थिर मूल्य के आधार पर। प्रचलित कीमत जो अभी कौन सा है 2021-22, अभी मैंने बताया है कि ये देखो आप 2021-22 है आर्थिक समीक्षा। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या हो गया 2011-12। प्रचलित मूल्य कौन सा वर्ष कौन सा चल रहा है 2021-22। ठीक है, अब इसे आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझो कि अपन किसी भी चीज का मूल्य अपन दो आधार पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर क्यों देखते हैं। मान लो कोई कंपनी है, वो पेन कंपनी है कोई भी, ठीक है, कोई पेन कंपनी है, वो पेन बनाती है एक वित्त वर्ष में 1000 पेन और उसके पेन की कीमत है 3 रुपए। तो उसकी कुल जीडीपी, कुल उसने बिजनेस कितने का किया 3000 रुपए का। ठीक है भाई, वही 2021-22 में वो ही कंपनी है, वो पेन बनाती है 1000, लेकिन आज उसके पेन की कीमत है 5 रुपए। तो आज इसका टोटल बिजनेस कितने का हो गया 5000 रुपए का। ठीक है, यहाँ ग्रोथ कितने की हो गई, प्लस में 2000 रुपए की ग्रोथ हो गई। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या है, यहाँ भी 1000 पेन बना रही थी कंपनी, यहाँ भी 1000 पेन बना रही थी, लेकिन जो यहाँ पेन की कीमत 3 रुपए थी वो बढ़कर यहाँ 5 हो गई। मतलब 2 रुपए पेन की कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो कंपनी यहाँ 3000 का बिजनेस करती थी वो 2000 रुपए की वृद्धि के साथ यहाँ 5000 का बिजनेस करने लगी। ठीक है, तो ये क्या है वास्तविक। ठीक है, मतलब 3000 रुपए का वास्तविक बिजनेस हो रहा है, यहाँ 5 का हो रहा है, लेकिन यहाँ ये जो 2000 रुपए महंगाई हो गई है, 2000 रुपए बढ़े हैं ना, ये महंगाई हुई है, ना कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसीलिए हम जीडीपी या कोई भी आंकड़े की गणना दो आधार पर करते हैं, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। ठीक है भाई, तो ये क्या है महंगाई। इस महंगाई को देखने के लिए हम स्थिर मूल्य से करते हैं। जो स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी होती है वो होती है वास्तविक। जो स्थिर मूल्य पर जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं वास्तविक, और जो प्रचलित मूल्य पर आंकड़े होते हैं उनमें महंगाई इंक्लूड हो जाती है। ठीक है भाई, तो चलो अब अपन देखते हैं यहां से वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। चैप्टर का नाम है, अपन ने समझा है स्थिर कीमत क्या होती है, प्रचलित कीमत क्या होती है, बजट क्या होता है, आर्थिक समीक्षा क्या होती है। तो पहले ये एक स्लाइड देख लो। चलो अब अपन आके देखते हैं प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। प्रचलित कीमत मतलब जो वित्त वर्ष है 2021-22 के आधार पर देख रहे हैं हम। ठीक है, किस किस का तुलना यहाँ किसकी कर रहे हैं, भारत की और राजस्थान की। प्रचलित कीमतों पर 2021-22 का डाटा है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है इंडिया में। पहले अपन इंडिया का डाटा देख लेते हैं। भारत में, भारत की जीडीपी में किस में है ये योगदान, जीडीपी में। ठीक है, और ये राजस्थान की जीएसडीपी में। ओके, तो भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है 53.04%। ठीक है भाई, कितना है 53.04%। वहीं राजस्थान की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.10%। अब आ जाओ भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 18.76%। कितना है 18.76%। वहीं राजस्थान में कृषि क्षेत्र का योगदान है प्रचलित कीमतों पर 30.23%, 23%। ठीक है, 30.23। ठीक है, डाटा याद रखना है, ये ध्यान रख लेना। भारत वाला शायद आर्थिक समीक्षा में पूछे या ना पूछे, लेकिन राजस्थान का डाटा पूछेगा, और ये डाटा अपन आगे कई बार पढ़ेंगे तो यही याद हो जाएगा आपको। वहीं अब उद्योग क्षेत्र का देखो, उद्योग का जो योगदान है वो है 28.20%।
कितना 2820, 2820, ठीक है, 28.20%। वहीं राजस्थान में है 24.67%, ठीक है भाई, कितना है 24.67%। एक बार इस डाटा को राजस्थान वाले को दोबारा देख लो। राजस्थान कितना सर्विस सेक्टर का है 45.10%, ध्यान देना भाई, है ना। एग्रीकल्चर का कितना है 30.23%, और उद्योग का कितना, इंडस्ट्री का कितना है 24.67%। कितना 45.10, 30.23, 24.67। लिख लिख के याद करना है, रटना है, ठीक है। चलो अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देख लिया अपन ने बजट, आर्थिक समीक्षा, इसमें अंतर देख लिया। अब आपको स्थिर मूल्य और वास्तविक प्रचलित मूल्य में अंतर पता लग गया है कि स्थिर मूल्य अपन दो चीजों पर अपन क्यों देखते हैं। अपन अपनी मेन स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होती है, ये भाषा भाई आर्थिक समीक्षा की है, शायद इसमें अपना वो नहीं लगे, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक निश्चित समय अवधि में राज्य में, निश्चित समय अवधि जिसे अपन कहते हैं वित्त वर्ष, ठीक है, मतलब एक वित्त वर्ष में राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, समस्त अंतिम, ये ध्यान रखना कि मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य इनकी कीमत, वित्त वर्ष कौन सा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है अपन उसे एक वित्त वर्ष कहते हैं, ओके, ये ध्यान रह जाएगा। अब आ जाओ समस्त अंतिम वस्तु। अब ये अंतिम वस्तु क्या भला है, मान लो कि आज अपन कृषक हैं तो कृषक के हिसाब से ले लेते हैं। सरसों है, सरसों की रेट चल रही है आज 7,000 रुपए, ठीक है। सरसों से निकाला हमने तेल, तेल की रेट चल रही है 200 रुपए लीटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ एक किसान ने अपनी सरसों 7,000 रुपए पर क्विंटल बेची है, वहीं जो तेल है वो 200 रुपए पर लीटर मिल रहा है। अब अपन जो जीडीपी में, राज्य की जीएसडीपी में जो गणना करेंगे उसमें अपन तेल की कीमत को जोड़ेंगे, ना कि सरसों की कीमत। क्यों, अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपन दोहरी गणना करते हैं, क्या, और दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का योग किया जाता है कि मौद्रिक मूल्य का, किसका, जो ये 200 रुपए पर लीटर है तो इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, ना कि 7,000 रुपए पर क्विंटल जो सरसों बिकी है उसे जोड़ा जाएगा। ओके गाइज, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। एक निश्चित समय अवधि क्या होती है, एक वित्त वर्ष होता है। समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मतलब जो भी वस्तु है या सेवा है उसकी कीमत क्या है, उनके योगफल, योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीएसडीपी अनुमानों को प्रचलित, करंट एवं स्थिर, कांस्टेंट प्राइस पर अनुमानित किया जाता है। अपन ने देख लिया स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में अंतर करके अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी है, जीएसडीपी कितनी है। पहले आ जाओ स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 है। जीएसडीपी कितनी है, 7.33 लाख करोड़ रुपये, ठीक है भाई, ध्यान रखना कितनी है, 7.33 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर कितनी है, 11.96 लाख करोड़ रुपए, कितनी, 11.96 लाख करोड़ रुपए, ओके। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, पिछले साल की तुलना में इस साल वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.04% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इसमें प्रचलित मूल्य पर 11.96 लाख है, तो इसमें वृद्धि हुई है अपनी 18.04%, ठीक है। एक बार दोबारा से डाटा देख सकते हो आप कि किसमें कितनी वृद्धि हो रही है, ओके। राजस्थान है,
राजस्थान की जीएसडीपी है, इसमें प्रतिशत में परिवर्तन देख रहे हैं अपन। स्थिर मूल्य पर कितनी है, स्थिर मूल्य का आधार वर्ष सीधा सीधा पूछा जा सकता है, 2011-12 है। स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी है 7.33 लाख करोड़ रुपए और इसमें वृद्धि हुई है 11.04% की। एक बार ये डाटा याद करो, कितना है 7.33 लाख करोड़ और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 11.04% की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये 11 है, इस 11 को नीचे लेकर आओ, ये 11 है, ये 11 नीचे आ गया प्रचलित कीमत पर। दूसरा डाटा याद रख लो 11.96। एक रिलेट कर करके डाटा याद करना है, पूरा डाटा नहीं याद रहेगा, बहुत ज्यादा डाटा है। आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पहले पढ़ रखा है तो आप वाकिफ हैं इस चीज से। ओके, तो कितना है 11.96 लाख करोड़ रुपए। ओके, अब इसमें वृद्धि कितनी हुई है 18.04%। 11 कितनी थी 7.33 थी, यहाँ 11.04, इसमें सिर्फ 7 जोड़ना है आपको प्लस 7, बाकी पूरी वैसे की वैसे लिखनी है, 18.04% हो गए। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, हम चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत 2011-12 पर। ठीक है, 2020-21 का डाटा देखो, 2020-21 में राजस्थान की जीएसडीपी कितनी थी 6.60 लाख करोड़ रुपए थी और ये 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई 7.33 लाख करोड़ हो गई, 7.33 लाख करोड़। ओके, ये किस पर है स्थिर मूल्य पर है। ये दूसरा चार्ट देखो, प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, 2020-21 का डाटा देखो 10.13 लाख करोड़ रुपए, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर हो गया 11.96 लाख करोड़ रुपए। अब इनकी वो देखो, एक बार वृद्धि दर बताओ मुझे, 7.33 लाख की वृद्धि दर क्या है 11.04%। इसमें 11 नीचे आ गया तो ये 11.96 हो गया और 11.04 में ये 7 हमने ऐड कर दिया तो इसकी वृद्धि दर कितनी हो गई 18.04%। ओके गाइज, समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। राजस्थान की जीएसडीपी देख लिए, अब हम देखेंगे भारत की जीडीपी। ठीक है, किसकी, भारत की। ओके, हमने राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर देखी। राजस्थान की जीडीपी के साथ साथ हम भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर देखेंगे। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 है। अब जीडीपी की बात करते हैं। भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 147.54 लाख करोड़ रुपए है। कितनी है 147.54, कितनी है 147.54 लाख करोड़ रुपए। ओके, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल की तुलना में 9.2% की। कितनी 9.2% की। 147.54 लाख करोड़ रुपए है, इसमें वृद्धि हुई है 9.2% की। ओके, 5 और 4, 5 + 4 कितना होता है 9, ये 9 आ गया। ओके, 9.2%, 9 2 11 हो जाए भाई, तो 9 2 आ गया आपका। ठीक है, 9 2 यहाँ है, 11 ऊपर अपने पढ़ लिया। ओके, अब प्रचलित मूल्य पर भारत की जीडीपी कितनी है ये देखो 232.15 लाख करोड़ रुपए। वैसा अब ये गलती से आ गया, इसको काट दो, ये मिसप्रिंट हो गया। ओके, कितनी है 232.15 लाख करोड़ रुपए है। ओके, और इसमें वृद्धि कितनी है 17.6% की। 15 है भाई, 15 में 2 और जोड़ देना, ये 2 अब यहाँ काम में ले लेना। ओके, या फिर ये 2 जोड़ लेना, जो भी आपको पसंदीदा हो वो जोड़ लेना। 15 + 2 = 17.6% की वृद्धि हुई है। कितनी 17.6% की। चलो अब अपने एक बार देख लेते हैं। भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 147.54 लाख करोड़ रुपए है। ओके, इसमें वृद्धि कितनी हुई है 5 और 4 9 2 11 की वृद्धि हुई है। 9.2%, 9 2 11 11 नहीं है, वो समझने के लिए 9 2 11 हो जाएगी। तो कितनी हुई है 5 और 4 9 9.2% इसमें वृद्धि हुई है। ओके, वहीं अब अपन नीचे की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्य पर भारत की जीडीपी है 232.15 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 15 में +2 कर लेना = 17.6% की इसमें वृद्धि हुई है।
ठीक है। अब देखो नीचे एक डाटा दिया हुआ है, प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की 5.15% है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो भारत की जीडीपी है 232.15 लाख करोड़ रुपए, इसमें जो राजस्थान की जीडीपी है 11.96 लाख करोड़ रुपए, उसका जो योगदान है वो है 5.15%। ओके भाई, मैथ वाले विद्यार्थी निकाल लेना। स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की 4.97% है। किस पर? स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर भारत की जीडीपी कितनी है? 147.54 लाख करोड़ रुपए है। और वहीं राजस्थान की जीडीपी कितनी है? 7.33 लाख करोड़ रुपए। जो इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो है 4.97%। ओके, अब डाटा अपने को जो याद रखना है वो लगभग में कर लेना है, लगभग 5%। अगर स्थिर पर आए तो कम है, कितना है? 4.97 है। और यदि प्रचलित पर आए तो ज्यादा है, कितना है? 5.15 है। ओके, एक चीज और याद रख लेना आप, जो स्थिर मूल्य पर जो कीमत होती है वो प्रचलित मूल्य की तुलना में कम होती है। स्थिर मूल्य का डाटा देखो भैया आप यहाँ 147.54 लाख करोड़, और वहीं प्रचलित मूल्य का 232.15 लाख करोड़ रुपए। हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में कि जो स्थिर मूल्य पर होता है वो वास्तविक होता है। ओके, वहीं जो प्रचलित मूल्य पर होता है उसमें महंगाई इंक्लूड होती है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर जो भी आंकड़ा होगा वो कम होगा, प्रचलित मूल्य पर जो आंकड़ा होगा वो अधिक होगा। तो राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी में कितना योगदान देती है? प्रचलित मूल्य पर 5.15% और स्थिर मूल्य पर 4.97%। ठीक है, लगभग में 5 याद रख लेना है। प्रचलित आए तो अपने को पता है, सीधा सा ऑप्शन दिया हुआ होगा, ज्यादा आएगा, और स्थिर आए तो 5 से कम आएगा। वास्तविक अगर लगभग में पूछे तो 5% है। ओके, चलो अपन अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब ये क्या है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये देख लो भाई, एक बार पढ़ लो इसको। सकल घरेलू उत्पाद समकों में से सकल स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्राप्त किया जाता है। वैसा समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ऊपर से गया होगा, ये समझना ही नहीं है अपने को, ये याद नहीं करना है। ठीक है, अब समझने की चीज ये है, देसी भाषा में अपने नेट जीडीपी निकालनी है तो जो अपनी जीडीपी है, जो अपनी 7.33 लाख करोड़ है या 11.96 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को घटाना है, और फिर जो आंकड़ा प्राप्त हो वो है अपनी नेट जीडीपी, शुद्ध जीडीपी। ठीक है ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वो है। अब ये मूल्यह्रास क्या बोला है, ये देखो मूल्यह्रास। मान लो अपन ने कोई आटा कंपनी लगाई, ठीक है, अपन किसान है तो किसानों के हिसाब से चलते हैं। अपन ने कोई आटा कंपनी लगाई है, कोई है बिजनेसमैन, उसने आटा कंपनी लगाई, तो उसके लिए वैसा उसको भवन भी चाहिएगा, क्योंकि उसको गेहूं स्टोर करना है और आटा भी स्टोर करना है। ठीक है, फिर उसको चक्की भी चाहिएगी, और भी चक्की के साथ भी और भी मशीनें चाहिएंगी। ठीक है, अब उसको सप्लाई करना है तो मान लो कि उसके पास पिकअप है, पिकअप भी ले आया, ये सब चीजें वो ले आया। अब वो बिजनेस कर रहा है और एक साल में जो ये भवन है ये भी कुछ इसकी भी मरम्मत करवानी पड़ेगी। ओके, ये जो चक्की है इसकी भी कुछ मरम्मत करवानी पड़ेगी, ये मशीन है ये भी काम मांगेंगे भाई, और ये पिकअप है ये भी काम मांगेगी। अब एक चीज बताओ, ये पिकअप मान लो उस दिन हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और आज अगर हम इसे बेचते हैं तो ये बिकेगी 7 लाख रुपए की। ये चीज आपको भी पता है, अच्छे से पता है। तो ये जो 3 लाख रुपए की इसमें कटौती हुई है इसे ही बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का सीधा सा मतलब है मूल्य में कमी। क्या है? मूल्य में कमी। ओके, ये ध्यान रख लेना आप। क्या है मूल्यह्रास? मूल्य में कमी।
अब राजस्थान की जीडीपी क्या थी, जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर क्या थी, 7.33 लाख करोड़ रुपए। अब उसमें से हमने मूल्यह्रास घटा दिया, तो वास्तविक जीडीपी कितनी बची है मूल्यह्रास घटाने के बाद, 6.48 लाख करोड़ रुपए। कितनी है, 6.48 लाख करोड़ रुपए। ओके, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 11.05%। वहां यहाँ पर वृद्धि कितनी थी, 11.04%, जिसमें एक बढ़ गया है, 0.1% बढ़ा है, तो 11.4 से बढ़कर हो गया 11.05। रिलेट करके पढ़ना है, डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। स्थिर मूल्य पर कितना है 2011-12 पर 6.48 लाख रुपए। स्थिर मूल्य पर अपनी जीडीपी कितनी है, 7.33 लाख करोड़ रुपए। इसमें से हमने माइनस मूल्यह्रास कर दिया, मूल्यह्रास हमने घटा दिया, तो ये बच गया कितना, 6.48 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो ये वास्तविक स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी है वास्तविक, वो है 6.48 लाख करोड़ रुपए। ओके, वहीं प्रचलित मूल्य पर अपना आंकड़ा क्या था, 11.96 लाख करोड़ रुपए। लेकिन उसमें से मूल्यह्रास घटाने पर, मूल्यह्रास घटाने पर बचता है 10.79 लाख करोड़ रुपए। ये आपको कहीं 10.78 लाख करोड़ रुपए भी दिया हो सकता है। ओके, तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। कितना है, 10.79 लाख करोड़ रुपए। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है भाई साहब, इसमें वृद्धि हो गई है आपकी 18.01%। वहां पर कितनी थी, 18.04%। यहाँ पर तो 1% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर बचा ही 1% है। ओके, यहाँ पर कितनी वृद्धि थी, 7.33 से 11.04% की वृद्धि थी, लेकिन यहाँ पर 0.1% की वृद्धि हो गई, और यहाँ पर बचा ही 0.1%, 0.1% है। ओके, 18.01% की वृद्धि हुई है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।